सुबह के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। कोई है जो पहली बार आया है? आप थोड़ा आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। और कोई है जो पहली बार आया है? ओके, स्वागत है आंटी आपका। वचन में जाएं उसके पहले बाइबल घोषणा करेंगे। आइए साथ में करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये के धार से काटता है, ये गाय तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, यह याद कराता है कि मैं क्या हूँ, यह बताता है कि मैं क्या बनूँगा। इसकी ताज़गी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इससे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। आइए प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करते हैं। पिता, ये समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ना बल के द्वारा, ना सामर्थ के द्वारा, लेकिन आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहते हैं प्रभु। हम लोग इधर, हम में से हर कोई प्रभु आपको देखना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है प्रभु। आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु, इधर यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप में से हर कोई शायद मूसा के साथ वाकिफ़ होगा, मूसा की कहानी के साथ वाकिफ़ होगा। बाइबल में मेरा मूसा जो है, मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है। बराबर है? मूसा जो है बाइबल में मेरा एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है। बहुत ही उसकी जो कहानी है, उसकी जो स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प है कि एक यहूदी लड़का, एक यहूदी बच्चा, जिसको राजा ने बोला था कि सारे लड़कों को तुम मार देना, वो बचता है। और बचने के बाद जो राजा की बेटी उसको गोद ले लेती है। बहुत ही एक अद्भुत कहानी। और आप मूसा के पूरे जीवन को देखोगे, मुझे इतना ज़्यादा दिलचस्प लगता है। तो राजा की बेटी मूसा को गोद ले लेती है। राजा के घर में वो बड़ा होता है। जो राजा के जो बच्चों को जैसे शिक्षा मिलती है, वैसे ही मूसा को शिक्षा मिलती है। बाइबल बोलता है कि सारे जितने भी आर्ट्स हैं, सारे जितने भी कला हैं, सारे जितने भी उस ज़माने के जो ज्ञान थे, उस ज्ञान में मूसा को शिक्षा दी गई थी। कितने कितने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने बाहुबली मूवी देखा है? देखा है? देखा है सब लोगों ने? कैसे बाहुबली को कैसे ट्रेनिंग मिलती है? देखा बाहुबली 1 में, है ना? उसको मस्त तरीके से पढ़ाते हैं सबसे पहले तो, है ना? और उसको अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग भी मिलती है। उसको ट्रेनिंग मिलता है तलवार की, उसको ट्रेनिंग मिलता है कैसे ढाल चलाते हैं। क्योंकि राजघराने के जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स को वैसे ही ट्रेनिंग मिलती है। तो 40 साल के उम्र में हम देखते हैं, 40 साल तक मूसा जो है, हम उसको राजघराने में देखते हैं। फिरौन के राजघराने में हम लोग देखते हैं 40 साल तक अस्त्र शस्त्र में, दुनियाई ज्ञान में, दुनियाई शिक्षा में
मैं समझता हूं कि उस जमाने में लोगों को जो शिक्षा मिलती होगी या मिल सकती थी, वो सब मूसा को मिला होगा। मूसा साइमल्टेनियसली पीएचडी भी होगा और डिफेंस में शायद ब्रिगेडियर या कमांडर या जो भी है वो होगा, है ना। ऐसा एक व्यक्ति के बारे में मैं चाहता हूं थोड़ी देर हम लोग देखें कि उसकी जीवन कथा कैसी थी। और सिर्फ उसको अलग अलग कला में, अलग अलग अस्त्र शस्त्र में उसको तो शिक्षा तो मिली थी, लेकिन उसके बारे में जब हम बाइबल में देखते हैं तो इब्रानी 11:24 से 26 में ऐसा लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। 40 साल की उम्र में हम देखते हैं कि फिरौन बोलता है कि नहीं, मेरे लोग यहूदी लोग हैं, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, भले ही मुझे फिरौन की बेटी का पुत्र होने का नाम मिला है, मैं उस नाम को आज त्याग देता हूं। ठीक है। फिर बाइबल में लिखा है कि इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। कि मुझे नहीं चाहिए वो राजघराने का जो सुख, पाप का जो सुख है। और आप अगर देखोगे कि राजा महाराजा लोग जो होते थे और उनके घराने के जो लोग होते थे, है ना, अय्याशी की जिंदगी जीते थे, राइट। जो चाहे सब उनको उपलब्ध होता था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कोई आके उनको मना कर दे कि यार ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। सारी बातें, वो सही हो या अनैतिक बात हो, वो सारी बातें, सारी चीजें उनके लिए उपलब्ध थी। और मूसा बोलता है कि नहीं, उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। कि नहीं, मुझे ये पाप की जिंदगी नहीं चाहिए। भले ही दुनिया के सारे भोग, भले ही दुनिया की सारी लालसाएं मेरे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन मुझे ये पाप की जिंदगी नहीं चाहिए। फिर देखिए, फिर वो क्या बोलता है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसको धन भी नहीं चाहिए था। अरे राजा की बेटी का बेटा है, राजा का पोता है, भले ही गोद लिया है, सारे धन उसके लिए उपलब्ध थे, लेकिन मूसा बोलता है कि नहीं, मुझे ये धन भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज अगर ऐसा कोई व्यक्ति इधर आ जाए, जो बहुत ही काबिल हो, बहुत ज्यादा काबिल हो, है ना, अव्वल तरीके से उसकी पढ़ाई हुई है, अव्वल तरीके से उसको ट्रेनिंग दी गई है, पर्सनालिटी जोरदार है, आप और मैं ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले बोलेंगे, भाई तू एक काम कर, 3 साल तू सेमिनरी चले जा, फिर आके पास्टर बन जाना। ये बोलेंगे ना। ऐसे लोग मिलते कहां पर है यार, जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे इस दुनिया का पाप के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मुझे ये दुनिया जो सम्मान देती है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, दुनिया जो मुझे पैसा देती है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, प्रभु के लिए मैं ताड़ना सहने के लिए रेडी हूं। ऐसा बंदा अगर हमारे कलीसिया में आ जाए तो आप और मैं उसको क्या बोलेंगे, भाई तुम पास्टर बन जाओ। मेन पास्टर नहीं, एसोसिएट जूनियर पास्टर तो बन ही सकते हो थोड़े टाइम के लिए, है ना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उसको क्या बोलता है पता है? प्रभु उसको बोलता है, मूसा तू रेडी नहीं है, तुझे अभी मैं 40 साल तक तोड़ूंगा। ऐसा एक व्यक्ति जिसने संसार को छोड़ दिया था, जिसने संसार की लालसाओं को छोड़ दिया था, संसार में जो धन है, जो संसार जो सम्मान देती है, उसको छोड़ दिया था, और छोड़ के आके बोला था, प्रभु मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं। प्रभु उसको बोलता है, मूसा तू रेडी नहीं है,
मैं तुझे 40 साल तक तोड़ूंगा। और क्या जोरदार तोड़ता है प्रभु। 40 साल तक, 40 साल वो मिस्र से उसको भागना पड़ता है, रेगिस्तान में जाता है, मरुस्थल में जाता है, वहां पर उसकी शादी होती है और 40 साल तक अपने ससुर जी के अंडर, अपने ससुर जी के घर में रहता होगा, अपने ससुर जी के अंडर वो क्या करता है, वो ससुर जी के जो भेड़ थे उनकी रखवाली करता है, वो एक चरवाहा बन जाता है। 40 साल बहुत लंबा टाइम होता है यार, है ना, कम टाइम होता है। 2025 है, 40 साल मतलब सोचो 2065। हमें काफी बार ना 40 साल कितना लंबा है, हमें लगता है यार कि मूसा की कहानी पढ़ते हैं, हमें लगता है कि अपने सामी भाई की तरह है, अभी जाएंगे शादी करेंगे हनीमून बना के वापस आ जाएंगे, है ना, अपने एक दो लाइन में उसको खत्म कर देते हैं। क्यों सामी भाई? सामी भाई हंस रहे हैं। ये अद्भुत संभावनाओं का साल है ना, तो सामी भाई के लिए तालियां बजा सकते हैं। उनकी शादी हो रही है और अभी अभी मुझे पता चला कि अपने फिलिप भाई, उनकी कल मंगनी है। कहाँ पर हो फिलिप भाई? हाँ, उनकी कल मंगनी है। शांति से आके साइड में बैठे हैं। फिलिप भाई बोले कि यार मुझे फेशियल वेशियल करना था, जहाँ पर सापुतारा में था यार वहाँ पर अच्छा फेशियल नहीं करते, इसके लिए खास मैं फेशियल करने के लिए इधर आया हूँ, है ना, मुझे गोरा बन के मेरी मंगनी करनी है। लेकिन 40 साल क्या होता है यार? 40 साल में आप सोचो, हमारे जो जवान हैं कैरन, क्रिस्टीन, उनके 8-10 चुन्नू मुन्नू होके उनके चुन्नू मुन्नू हो चुके होंगे। आज उत्कर्ष नहीं आया है? नहीं, आज उत्कर्ष नहीं आया। दांत एक दो नहीं होंगे, बाल शायद पीछे चले गए होंगे, है ना। बहुत बहुत लंबा होता है यार 40 साल। मूसा, मैं सोच रहा था कि मूसा ने क्या सोचा होगा कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने अर्पण किया, मैंने मेरे इच्छाओं को मार दिया, मैंने बोला कि प्रभु अभी मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं, तुझे तेरे लोगों को मिस्र से छुड़ाना है, मैं लीडरशिप लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे नहीं कि 2-4 साल के लिए मुझे कोई कॉलेज में भेज रहा है, तू मुझे 40 साल तक मरुस्थल में भेज रहा है, 40 साल तक तू मुझे तोड़ रहा है। आज सुबह के समय आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आप आपकी जिंदगी को देख के ऐसा लग रहा है कि आप भी आपकी जिंदगी में आज मरुस्थल में हो? आर यू गोइंग थ्रू द विल्डरनेस इन योर लाइफ? और बिन वजह, शायद मैं अगर मूसा की जगह होता ना, मुझे गुस्सा भी आता कि प्रभु बेमतलब का पीछे इसको क्या मतलब, वजह क्या है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ घटनाएं आपकी जिंदगी में हुई हैं, कुछ परिस्थितियां आपकी जिंदगी में हैं जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसी परिस्थिति के बीच में से क्यों जा रहा हूं, मैं ऐसी परिस्थिति के बीच में से क्यों जा रही हूं? कि यू आर गोइंग थ्रू द विल्डरनेस। आप आपकी जिंदगी में देख रहे हो कि आप मरुस्थल में हो, यू आर इन अ ड्राई प्लेस इन योर लाइफ। कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। और ये सिर्फ मूसा की कहानी नहीं थी, आप बाइबल में किसी की भी कहानी आप ढूंढ के देख लो, कोई भी ऐसा परमेश्वर का व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हो, कोई भी ऐसा उसका अपोस्टल हो, उन सबकी जिंदगी आप देख लो यार, हर किसी को परमेश्वर ने तोड़ा है, हर किसी को प्रभु ने तोड़ा है। बेचारा पतरस और यूहन्ना पूरी रात बैठ के यार, प्रोफेशनल फिशरमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, और पूरी रात बैठ के वो लोग
मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं कि यार एक मच्छी आ जाए, एक मच्छी आ जाए, एक मच्छी आ जाए। यार आया ही नहीं, एक भी मछली हाथ में नहीं आया यार। शायद आपकी कहानी उनकी तरह है कि यार आप परेशान हो गए हो आपके जॉब से, कि यार रोज सुबह 8 बजे जाना पड़ता है, निकल जाना पड़ता है, 10 बजे तक आपको ऑफिस पहुंचना रहता है, 2 घंटा अहमदाबाद की ट्रैफिक में लग जाता है, और वहां पे जी भर के आप मेहनत करते हो, रात को 9 बजे लौटते हो, आप जी भर के आप मेहनत करते हो, लेकिन आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। वहां पे आपका बॉस सुबह से शाम तक कच 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 करता रहता है। मेरे कुछ दोस्त हैं आईटीसी वगैरह में काम करते हैं, आईटीसी के सेल्स में वो काम करते थे, तो बोलते हैं यार टीम मीटिंग जो है ना शाम के 6 बजे शुरू होती है ना, और शाम के 6 बजे बॉस जो है बाकी के दिन के लिए हमें डिलीवरेबल्स देता है कि तुम्हें ये करने का, तो 6:30 बजे हमारा काम शुरू होता है। सुबह से बॉस कुछ नहीं बोलता है, शाम को बैठाता है। क्या क्या ऐसी एक परिस्थिति के बीच में आप जा रहे हो? जो लोग बिजनेस में मुझे पता है, आप काम कर दो फिर पेमेंट्स लाते लाते यार दिमाग खराब हो जाता है कोई बिजनेसमैन इधर? कभी विजय भाई को पूछना, पेमेंट्स लाते लाते जो काम आपने कर दिया है, जो काम आपने करके दे दिया है ना, बार बार जाके आगे वाले को बोलना पड़ता है, साहब पेमेंट रिलीज कर दो ना, 2 महीना हो गया, साहब पेमेंट रिलीज कर दो ना, 3 महीना हो गया। दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने काम किया नहीं है, काम नहीं करता तो ठीक है, समझ में आता है। क्या फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो आपके काम से? आप एफर्ट तो मार रहे हो, बराबर से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। क्या आपके घर में आपके साथ, या फिर आपके कोई चहिता, कोई जिसको आप प्यार करते हो, क्या बहुत टाइम से आप बीमारी देख रहे हो कि बार बार बीमारी ही है आपके घर में, और आप प्रभु के पास गए हो उसको ठीक करने के लिए? तिमोथी की कहानी बताए आप, इफ यू कैन जस्ट ओपन 1 तिमोथी 5:23। परमेश्वर का दास था, बहुत बड़ा प्रचारक था, बहुत बड़ा पास्टर था उस समय का। पता नहीं कितने लोगों को उसने प्रार्थना किया होगा और कितने लोगों को चंगाई मिली होगी, लेकिन पॉल जब उसको लिखता है तो पॉल बोलता है, तिमोथी तेरा पेट बहुत ज्यादा खराब होता है यार, तो एक काम कर, पानी में थोड़ा सा दाखरस क्या बोलते हैं, दाखरस मिला के पीना, और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर योर फ्रीक्वेंट इलनेसेस, अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तिमोथी बार बार बीमार होता था। परमेश्वर का दास है यार। पतरस के साथ कितने जगह पे गया होगा, कितने जगह पे पतरस के साथ, पॉल के साथ खड़ा हुआ होगा। पॉल को यातना होती होगी तो इसको भी यातना सहनी पड़ती होगी, और उसके साथ बार बार बीमारी। क्या ये आपकी कहानी है? आपके घर में किसी की कहानी है कि बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, या जिसको आप बहुत प्रेम करते हो उसका पीछा नहीं छोड़ती है? आपकी कहानी शायद दाऊद की तरह है। दाऊद बेचारा गिनती में ही नहीं आता था, उसको गिनते ही नहीं थे। सामुएल जाता है, प्रभु सामुएल को बोलता है कि सामुएल तू जा और तुझे अनॉइंट करना है, तुझे अभिषेक करना है अगले राजा को, ठीक है? तो सामुएल जाता है वहां पे और जैसी को बोलता है, जैसी तेरे सारे बेटों को तू लेके आ। जैसी 7 बेटों को लेके आता है, एक एक को सामुएल को दिखाता है। सामुएल सबको ना बोलता है, 8वें बेटे को लाता ही नहीं यार, गिनती में ही नहीं था 8वां बेटा।
शायद ये आपकी कहानी है आज सुबह के समय, जहां पे आप गिनती में भी नहीं आते हो, आपको कोई गिनता भी नहीं है, आपके परिवार में कोई आपको गिनता नहीं है, आप कलीसिया में भी आते हो, कलीसिया में आपको कोई गिनता नहीं है, आप आते हो, बैठते हो, चले जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। हमारी बहनों को ज्यादा मालूम होगा, वो बेचारी गिनती में भी नहीं आती है। सारे बच्चों को खाना खिलाती हैं, अपने पति को खाना खिलाती है, सब काम करने के बाद वो खुद खाना खाने बैठती है, नहीं बैठती है, काफी बार कोई पूछने के लिए घर में नहीं होता है, सबको वो खाना खिलाती है, बट नो वन केयर्स वेदर दे हैव ईटन और नॉट। दाऊद के जो भाई थे ना, दाऊद के भाई डिफेंस में थे। मैं थोड़ा सोच रहा था कि यार ये दाऊद जो है उसको कैसा लगता होगा जब अपने भाइयों को देखता होगा। तो यार डिफेंस के लोगों की ठाट होती है ना, पता है ना, कर्नल, ब्रिगेडियर, अलग लेवल की ठाट होती है ना। सब मतलब सज धज के घर से निकलते होंगे, है ना, ठाट के साथ, और आसपास की लड़कियां बोल रही होंगी, अरे देख यार वो जेसी का पहला लड़का है, नहीं वो जेसी का दूसरा लड़का है। हंस रहे हो आप लोग यार, नहीं यार लड़कियां ऐसी नहीं करती, तुम ऐसी टपोरीबाजी सिर्फ तुम लड़के लोग करते हो। लेकिन ठाट होती है, क्यों होती है ना, मिलिट्री में कोई है इधर नहीं, किसके घर के लोग, आसपास के लोग मिलिट्री में हैं, हमारे जानने में कुछ हमारे बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड्स मिलिट्री में हैं, रिटायर्ड हैं अभी, क्या ठाट होती है उनकी। जाते हैं तो लोग देखते हैं कि यार ये कर्नल है, ये ब्रिगेडियर है, ये कैप्टन है, और इसके साथ भाई ठाट के साथ आगे जाते होंगे, और पीछे से यार अपना दाऊद जो है पीछे का दरवाजा खोल के अपने सारे भेड़ को लेके चुपचाप से शांति से निकल जाता होगा। शायद आपकी कहानी ऐसे ही है कि आप देखते हो कि दुनिया में बहुत लोग आपसे बहुत आगे चले गए हैं, बहुत लोगों ने बहुत तरक्की कर दी है। मुझे आजकल ना लिंक्डइन खोलने से डर लगता है, मुझे अगर डिप्रेस होना रहता है ना, मैं लिंक्डइन खोलता हूँ यार, आधा घंटा देखता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, नहीं यार अब सहा नहीं जा रहे, अगले हफ्ते फिर से डिप्रेस होंगे। क्या आपकी कहानी वो लंगड़े भिखारी की तरह है जिसको पतरस और यूहन्ना ने चंगाई दी थी? रोज मंदिर के सामने बैठता था ना, जानते हो ना उसकी कहानी, सोना चांदी ना मेरे पास है, लेकिन जो है मैं देता हूं तुझे, गाते हो ना। क्या आपकी कहानी उसकी तरह है? कहां बैठता था वो? मंदिर के सामने बैठता था ना, मंदिर के सामने बैठता था, मंदिर के सामने बैठता था। कितनी बार यीशु वो मंदिर होके गया होगा, कितनी बार यीशु, अरे उस घटना के 2 महीने पहले यीशु वहां पे था, 50 बार यीशु वो मंदिर पे जाके वो सिखाता था, मंदिर पे जाके लोगों से बात करता था, कितनी सारी घटनाएं वो मंदिर के आसपास हो रही थी। लेकिन ये एक लंगड़ा भिखारी को कभी चंगाई नहीं मिली। पता नहीं क्यों, मे बी हर बार जब यीशु आता था, मे बी ही मिस्ड इट, वो था ही नहीं वहां पे। शायद वो था लेकिन यीशु दूर में था, उसने चिल्लाया, यीशु ने सुना नहीं, मुझे पता नहीं क्यों। शायद आप भी, बहुत सारे आपकी प्रार्थनाएं हैं जो आज सुबह के समय आप देख रहे हो कि आंसर नहीं हुई है, उसका उत्तर नहीं मिला है। आपने शायद कोई व्यक्ति के लिए आपने प्रार्थना किया होगा, परिवार में कोई व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना काफी समय से कर रहे हो, लेकिन आपको उसका उत्तर नहीं मिला है। आप देख रहे हो कि आपके आसपास के लोगों को उत्तर मिल जाता है, आपको उत्तर नहीं मिलता है। आपके परिवार का जो सिचुएशन है, आपके परिवार का जो हाल है, वो आप बार बार जाके प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु तू कुछ कर, तू कुछ बदल, मेरे परिवार के हालात में नहीं हो रहा है। और काफी समय से आप इंतजार कर रहे हो, काफी समय से आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं उस लंगड़े भिखारी
की स्टोरी को समझना चाह रहा था कि यार उस पे क्या बीतरी होगी। वो रोज सुनता होगा कि यार यीशु ने आज इसको चंगा किया, यीशु ने ये बगल वाले को चंगा किया, यीशु ने कफरनहूम में ये किया, यीशु ने यरूशलेम में ये किया। वो सोचता होगा कि यार मेरा नंबर कब आएगा। आप भी शायद ऐसे ही सोच रहे हो कि यार मेरा नंबर कब आएगा। नंबर आता ही नहीं है। आप आपके खुद के चंगाई के लिए आपने प्रार्थना किया, आपको चंगाई नहीं मिलती है। आप घर पे देख रहे हो, घर में लड़ाई हो रहा है। काफी सारे बच्चे जो हैं घर में बड़े होते अपने माँ बाप को लड़ते लड़ते देख के, एक बहुत ही टूटी हुई परिस्थिति में वो बड़े होते हैं। मैं भी ऐसे ही कुछ एक परिवार से हूँ, मुझे पता है। एक बहुत ही टूटी हुई परिस्थिति में मैं बड़ा होता था और मैं चाहता था कि मेरे घर में शांति हो, कि यार चुप हो जाएं सब लोग। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। और आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। एक समय था जब आपके सपने थे, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन आज जिंदगी, लाइफ हैज हैपेंड, जिंदगी ने उन सपनों को तोड़ दिया है। आजकल आप सपने नहीं देखते हो, रियलिटी में जीते हो। आप इधर आके देखते हो असंभव क्या है, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज, अकल्पनीय संभावनाओं का साल है। आप बोलते हो ये मेरे लिए नहीं है, मेरे बगल वाले के लिए है। मेरे लिए मेरी रियलिटी है, मेरी वास्तविकता है। अकल्पनीय संभावना जो है वो मेरे बगल में जो भाई बैठा है ना, सुंदर सा, जिसकी अभी मंगनी हो रही है, जिसकी 2 दिन के बाद शादी है, अकल्पनीय संभावना उसके लिए है। मुझे पता नहीं आज आपकी कहानी क्या है। मैं चंडीगढ़ में 2 साल था, तो मेरे एक पास्टर जी थे। तो पास्टर जी की जो वाइफ थी, बहुत ही एक टाइम पे FMPB की मिशनरी हुआ करती थी। तो वो काफ़ी कहानियाँ सुनाती थी कि कैसे वो जब उनकी शादी नहीं हुई थी ना, तो वो अलग अलग जगह पे जाके परमेश्वर का सुवार्ता लेके जाती थी ना। फायर ब्रांड प्रीचर थी वो। एक बार वो बता रही थी कि यार बॉर्डर टाउन में सुवार्ता सुनाते सुनाते उनसे बॉर्डर क्रॉस हो गया, और वापस आते वक्त यार BSF के जवान मिलने वाले, तुम कहाँ से आ रहे हो। फायर ब्रांड प्रीचर, परमेश्वर के लिए आग में थी वो। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर शादी हो गई, अभी मस्त चिकन करी बनाती है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी आ गई। अभी उनसे जाके पूछो तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड है ना, वो मिनिस्ट्री करते हैं। क्या ऐसी आपकी कहानी है जहां पे आप टूट गए हो, आपके सपने टूट गए हैं, प्रभु में आपने जो सपने देखे थे वो भी टूट गए हैं। शायद पतरस की तरह कुछ आपके आत्मिक फेलियर्स भी हैं, आत्मिक विफलताएं भी हैं, जहां पे आपने कुछ गलती कर दी है, कुछ ऐसे गलतियां आपने की है अपने पिछली जिंदगी में, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा टूट गए हो। आप शर्म के मारे, गिल्ट के मारे, आप हमेशा अपने आप को एक टूटे हुए हालात में पाते हो। पतरस की तरह 3 बार उसने यीशु को नकारा। यीशु परमेश्वर का पुत्र, उसको 3 बार उसने नकारा। वो यीशु जो कि 3 साल से उसके साथ घूमता था, फिरता था, खाता था, पीता था, जिसके पीछे पीछे वो जाता था, 3 बार उसने नकारा। और उसके बाद उसकी मन की हालत, उसकी इमोशनल हालत क्या होगी, शायद हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। शायद आप आज सुबह के समय उस परिस्थिति में हो, उस स्थिति में हो जहां पर आप टूट गए हो। आत्मिक रूप से आप अपने आप को बहुत ही गिल्ट और शेम, और गिल्ट का क्या हिंदी है यार, दोष और शर्म के भीतर अपने आप को आज सुबह पा रहे हो। आपको ये सारी चीजें जो इधर हो रही हैं, आपको देख के लगता है वो बहुत अच्छी बात है, वो पास्टर करेंगे, वो प्रेयर टीम करेगी, वो वर्शिप टीम करेगी, मैं उसका भाग नहीं ले सकता क्योंकि मैं उसके लायक ही नहीं हूं। शायद ये कुछ एक कहानी है, कुछ एक घटना है, लेकिन आपकी कहानी क्या है वो आपको पता है। और काफी बार ऐसे जब घटनाओं के बीच में से आप जा रहे हो, तो एक सवाल, ऐसी एक परिस्थितियों के बीच में से आप जा रहे हो, तो एक सवाल आता है ना
कि क्यों प्रभु ऐसे मेरे साथ क्यों? पूछते हो ना कि क्यों प्रभु ऐसे मेरे साथ क्यों? मैंने क्या गलती कर दी थी? तेरे लिए मैं दुनिया से अलग हो गया, तेरे लिए मैं दुनिया से अलग हो गई, तेरे लिए दुनिया ने मुझे जो दुनिया का जो पाप का जो प्लेजर्स थे, पाप का जो सुख था, उसको मैंने नकार दिया। तूने बोला कि दुनिया का सम्मान, तो दुनिया का सम्मान भी मुझे नहीं चाहिए था। तूने बोला कि दुनिया का पैसे का प्रेम, मुझे दुनिया के पैसा का भी प्रेम नहीं है। फिर क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है? हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो जब भी किसी के घर में कुछ दुख का समय चल रहा हो, कुछ मातम चल रहा हो, कुछ कोई मर गया हो, ऐसी कोई परिस्थिति हो ना, तो कुछ आंटियां हैं, वो आके बोलेगी, जो 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 पीड़ित है, जिसने एक्चुअली मानो कि किसी का पति का डेथ हो गया है और जो बहन है वो रो रही है, वो के सबसे पहले बोलेगी, तुझे पता है ये क्यों हुआ? तेरे वजह से हुआ, तूने ध्यान नहीं रखा, तूने गलती की, इसके लिए तेरा पति मर गया है। ऐसे 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 लोग हैं, ऐसे लोग हैं। क्या सो रहे हो यार? चलो एक दूसरे से थोड़ा हाथ मिला दो ना, जितने लोग सो रहे हैं उठ जाएंगे। अभी अभी इंटरेस्टिंग करने वाला हूं। कुछ लोगों के लाइफ ना मक्खन जैसा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, इसके लिए सब सो रहे हैं। मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब परिस्थिति बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो, जब लाइफ में यार 10 प्रॉब्लम हो और कोई आके मुझे वजह दे कि यार पता है ये तेरी गलती है ना, तू विश्वास नहीं करता इसके लिए ऐसे होता है। मुझे बहुत ज्यादा पीट देने का मन करता है मुझे, कभी कभी पीटता नहीं हूं, मसीह में हूं कि तेरी गलती है, ये इस वजह से हो रहा है ना। लेकिन आज सुबह के समय में वही करने वाला हूं। मैं आपको कुछ वजह दिखाना चाहता हूं बाइबल के अंदर से कि क्यों प्रभु, क्यों परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों के बीच में से हमें लेके जाता है। उसको क्या मजा आता है? आपके घर में तंगी है, आपके घर में बीमारी है, आपके घर में पैसे नहीं है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, आप झगड़ा करके पिट के इधर आते हो, उसको क्या मजा आता है? तो परिस्थिति को बदलता क्यों नहीं? पतरस की कहानी हमने देखा ना, काफी बार प्रभु हमें तोड़ता है क्योंकि उस टूटेपन के बीच में से ही हम उसकी हुजूरी को समझते हैं और उस टूटेपन के बीच में से ही होके हमारी मुलाकात उसके साथ होती है। पतरस मच्छी पकड़ने उस दिन गया था, पतरस और यूहन्ना, ठीक है। एक बार हमने ये हमारे लाइफ सेल में भी डिस्कस किया था कि एक मछुआरा जब मच्छी पकड़ के लेके आता है, सबसे पहले कौन सी चीज करता है? हाँ, पता है? एक मछुआरा क्या करता है? हाँ, अलग करता है। फिर वो मच्छी की टोकरी के साथ क्या करता है? उसको बेचने जाता है। मच्छी को आप 4-6 घंटा अगर बाहर धूप में रख दो तो खराब हो जाता है, बास आने लगती है। उस दिन पतरस और यूहन्ना को अगर एक भी 5 किलो की मच्छी मिल जाती ना उनको, तो वो सबसे पहले खुश होके वो 500-600 रुपए में बेचने के लिए वो मार्केट में जाते हैं। लेकिन उनको एक भी मच्छी नहीं मिला, इसके लिए वो वहां पर खड़े थे बीच फ्रंट में, और वहां पे प्रभु आता है और उनको बोलता है कि आपको पता है, अगर आपने बाइबल पढ़ा है, प्रभु से उनकी मुलाकात वहीं पे होती है। ये जरूरी होता है कभी कभी प्रभु को हमें शून्यता की हालत में लेके आने के लिए, ताकि हमारी मुलाकात उससे हो। आप में से बहुत लोग, आप इधर अगर बैठे हो, वो इसके लिए बैठे हो क्योंकि प्रभु आपको शून्यता की हालत में सबसे पहले लेके आया था। और उस शून्यता की हालत में जब आप मतलब ढूंढ रहे थे, जब आप अर्थ ढूंढ रहे थे, जब आप राहत ढूंढ रहे थे, तब आपको प्रभु मिला था। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों की ये कहानी है। प्रभु इसके लिए हमें शून्यता की हालत में लेके आता है क्योंकि उसके बीच में, आज बहन ने
टेस्टिमनी दिया, गवाही दिया कि उसके बीमारी के बीच में राहत नहीं मिल रही थी, तब प्रभु के साथ उनकी मुलाकात हुई। प्रभु ऐसे परिस्थिति अगर हमारे बीच में लेके आ रहा है, वो इसके लिए लेके आ रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आपका मुठभेड़ उसके साथ हो। दाऊद का कहानी देखते हैं। हमने देखा कि दाऊद कैसे जाता था रोज भेड़ चराने के लिए। फिर आपको दाऊद की कहानी अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि कैसे गोलियात के साथ उसका सामना हुआ। पता है गोलियात की कहानी? पता है, एक बहुत बड़ा सा 8 फुट 9 फुट का एक दानव आके इजराइल के लोगों के सामने खड़ा होके बोला कि आ जाओ मेरे साथ लड़ने आ जाओ। और इजराइल के लोग सब छोटे छोटे 5.5 6 फुट 6.5 फुट। हम लोग कुछ समय पहले मैसाना गए थे, तो मैसाना में एक सरदार जी थे, कितने 7.5 फीट के होंगे। मैं उनको देख के लग रहा था कि यार इन पे थोड़ा डोले शोले अगर कोई डाल दे तो ये पूरा का पूरा अपने गोलियात की एक्टिंग में आ सकते हैं। लिटरली यार मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ कि भाई 7.5 फुट के 7.5 8 फुट का गोलियात, और उसके सामने सारी इजरायली प्रजा खड़ी है। किसी को हिम्मत नहीं हो रही है गोलियात के सामने जाने के लिए। उस दिन के लिए प्रभु ने दाऊद को चरवाहा बनाया था। सारे के सारे जो बाकी के जो लोग थे ना, वो कौन थे पता है? सब हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्पेशलिस्ट्स थे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्पेशलिस्ट मतलब सब तलवार के साथ लड़ते थे, सब ढाला लेके लड़ते थे। उस दिन एक तलवार वाला नहीं चाहिए था। उस दिन एक तलवार वाला नहीं चाहिए था। अब तलवार लेके जाओगे यार, वो 8 फुट का है, तुम 6 फुट का हो, वैसे ही तुम्हें पटक देगा। उस दिन एक ढाला वाला नहीं चाहिए था। उस दिन क्या चाहिए था पता है? उस दिन एक स्नाइपर चाहिए था। उस दिन एक स्नाइपर चाहिए था। स्नाइपर पता है क्या होता है? जो दूर से मारता है। दाऊद स्नाइपर था। प्रभु ने उसको कहां सिखाया? उसके मरुस्थल में सिखाया स्नाइपिंग। जब जंगली शेर आते थे, जब जंगली भेड़िया आते थे, मैं समझता हूं वो वहीं से सीखा होगा। दूर से अपना जो शत्रु है उसको मारना, प्रभु ने उसको उसके मरुस्थल में सिखाया। इन द विल्डरनेस गॉड टॉट हिम। प्रभु अगर आज आपको मरुस्थल के बीच में से लेके जा रहा है, वो इसके लिए लेके जा रहा है क्योंकि कुछ खास वो आपको सिखाना चाहता है, जो वो बाद में कभी इस्तेमाल करेगा। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आएगा भी नहीं कि प्रभु क्या सिखा रहा है। यार ये गुलेटी लेके, उसको गुलेटी बोलते हैं ना, गुलेर यार, गुलेर लेके मैं दूर से भेड़ियों को मार रहा हूं, वो कहां प्रभु के राज्य में काम में आएगा। लेकिन वो काम में आया, और शायद उसके लिए प्रभु उसको 17 साल की उम्र तक वो भेड़ चरा रहा था, शायद उसके लिए। शायद आपकी कहानी में भी प्रभु कुछ आपको ऐसा कुछ स्किल सेट दे रहा है, जब आप अपनी मुश्किल परिस्थिति के बीच में से जा रहे हो, कुछ ऐसा स्किल सेट दे रहा है जो प्रभु बाद में इस्तेमाल करेगा। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है। मत्ती 8:23 से 27 आपको पता होगा, जब शिष्य लोग जो थे, शिष्य लोग नाव में जा रहे थे। शिष्य लोग कहां जा रहे थे? नाव में जा रहे थे, और बहुत बड़ा तूफान आया, और सब लोग डर गए कि यार ये कैसे हो गया, है ना। ये सारे के सारे प्रोफेशनल फिशरमैन थे, सारे के सारे प्रोफेशनल मछुआरे थे। तूफान तो देखे होंगे जिंदगी में बहुत, लेकिन आज एक नया टाइप का तूफान दिख रहा है। डर गए और प्रभु को बोलने लगे, प्रभु तू हमें बचा, तू हमें बचा। प्रभु सो रहा था, प्रभु उठा, तूफान को उसने शांत किया। आपके जिंदगी में तूफान शायद कभी कभी इसके लिए आता है ताकि प्रभु पे आपका भरोसा बढ़े, ताकि आप जिस डर में हो वो डर पे आप काबू करो। मैं 10 साल पहले की घटना बोल रहा हूँ। 10 साल मतलब मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा डर था कि यार 30-31 तारीख को मेरे अकाउंट में जो सैलरी आ रहा है ना,
वो मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कि यार वो सैलरी तो चाहिए। डर लगता है कि क्या होगा अगर वो सैलरी नहीं आए तो, लगता है डर लगता है। बोलो ना सही में, आपकी जितनी भी आमदनी हो, लेकिन वो 30-31 तारीख तक अगर अकाउंट में नहीं आए, अगर बॉस बोल दे कि यार 1 महीने तक तेरी सैलरी नहीं, यार हम लोग ऐसे हिल जाते हैं। चाहे आप जितने भी अमीर हो या नहीं हो, 31 तारीख का डर हर किसी को रहता है। 1 तारीख का डर हर किसी को रहता है। उतना अमाउंट चाहिए। मेरा बहुत डर था यार। मैंने जिंदगी में इतनी इतनी गलतियां की हैं क्योंकि यार मुझे अगले महीने की सैलरी की परवाह थी कि यार मुझे वो सैलरी तो चाहिए, और इसके लिए उससे डर के मैंने जिंदगी में इतनी गलतियां की। जिनके साथ नहीं काम करना था मैंने उनके साथ काम किया है। लेकिन 2020 में जब कोविड आया ना, तो मेरा बना बनाया बिजनेस के अंदर इंप्लोजन हुआ। जितना भी मैंने कमाया था, जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था, और बहुत सारा मैंने इन्वेस्ट किया था, मोदी साहब बोले आज की रात 12 बजे से खत्म हो गया, रातों रात खत्म हो गया। मैंने जितने लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया था 4-6 महीने के लिए, बिजनेस नहीं आ रहा है यार। मैं जा ही नहीं पा रहा हूं मार्केटिंग करने के लिए, बिजनेस आ ही नहीं रहा है। कुछ 4 महीने 6 महीने तक सबकी सैलरी दी, फिर एक 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 करके सब छोड़ दिया। मैंने जितना भी बनाया था, जो भी बनाया था, सब रातों रात खत्म हो गया। 2020 मार्च से 2023 दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक, 40 महीना के आसपास मेरे घर में शायद 3 ही महीने ऐसे होंगे जिसमें मेरी सैलरी आई थी। बाकी महीने ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कुछ आ रहा था, नहीं आ रहा था। नल बंद था, पूरा नल बंद था। उसके बीच में एबिगेल की नौकरी चली गई क्योंकि इतनी ज्यादा बीमार हो गई। एबिगेल के हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, मैं लोन लेने लगा, फिर लोन को रिपे करने के लिए और लोन लेने लगा। ऐसा हो गया कि यार मेरा पर्सनल लोन का हफ्ता 50,000 रुपए कट रहा है हर महीना। HDFC वाले आ रहे हैं, HDFC वाले जाए तो और कोई बैंक वाले आ रहे हैं। हुआ है किसी के साथ ऐसा? समझ सकते हो आप? और मैं बार बार प्रभु को ये पूछा कि प्रभु क्यों? यार मेरे दोस्त लोग जो हैं महीने का 5-5, 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसा कोई भी मेरा दोस्त नहीं है जो कि उससे कम आज की तारीख में कमा रहे हैं। सरकारी नौकरी अगर करे तो वो अलग है। मैं बोला ना, लिंक्डइन खोलता हूं तो कोई देखता हूं कोई कंपनी का VP है, कोई कंपनी का प्रेसिडेंट है, कोई कंपनी नया कंपनी खोल दिया है, वो यूनिकॉर्न बन गया है। बोलो यार मेरे को घर चलाने के लिए 30,000 रुपए चाहिए, वो तो मिनिमम है, वो तो दे प्रभु। हर महीना हम लोग सोचते थे कि यार अगले महीने का राशन कहां पे आएगा, अगले हफ्ते का राशन कहां पे आएगा। हर हफ्ता 3-4 बार तो मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई क्योंकि यार बिजली का वो भरने के लिए पैसे ही नहीं थे। और प्रभु लेके गया। आज नहीं है, आज मेरे सारे लोन्स क्लियर है, सारे पर्सनल लोन्स आज क्लियर है। आज नहीं है, लेकिन आज मुझे डर भी नहीं है। आज अगर 6 महीने तक मेरी सैलरी नहीं आए ना, ठीक है प्रभु संभाल लेगा। 3.5 साल तक उसने संभाला ना, मुझे पता नहीं कैसे संभाला। मुझे आज भी जब हम लोग सोचते हैं क्या कैसे हर महीने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता था, कहीं ना कहीं से आ जाता था। प्रभु संभाल लेता था। उसने दिखाया कि वो विश्वास योग्य है। और मुझे मेरे पास जब बहुत पैसे थे तब नहीं दिखाया, पूरा नल बंद करके, जब कोई साथ में नहीं खड़ा था, जब कहीं से कुछ नहीं आ रहा था, तब उसने दिखाया कि वो विश्वास योग्य है। ये सीख आपको प्रभु मरुस्थल में ही दे सकता है। ये सीख आपको प्रभु रेगिस्तान में ही दे सकता है। आपको नहीं दे सकता वो जब आपके पास बहुतायत हो। आपको कभी जब आपके पास बहुतायत हो, कभी आप ये सीख ही नहीं सकते हो कि प्रभु कितना वफादार है। जब सब कुछ लाइफ में मक्खन जैसा चल रहा हो,
जब आपके पास कोई खड़ा नहीं हो, सारे रास्ते बंद हो, आपको तब प्रभु बताता है, तब प्रभु सिखाता है उसकी विश्वास योग्यता के बारे में। वो मैंने सीखा है। प्रभु इसके लिए भी आपको तोड़ता है क्योंकि वो आपको फलवंत बनाना चाहता है। अगर आप यूहन्ना 12:24-25 खोलोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पे गिर के मर न जाए, तब तक वो गेहूं का दाना ही रहेगा। लेकिन अगर वो जमीन पे गिर के मर जाता है तो वो फलवंत होगा, तो उसे बहुत फल आएगा। हम डरते हैं यार मरने से, हम डरते हैं मरने से, लेकिन प्रभु हमें ऐसी परिस्थितियों के बीच में से लेके जाता है ताकि हम मर जाए अपने आप के लिए। आप सोच रहे हो कि परिस्थिति बहुत मुश्किल है, प्रभु देख रहा है इससे अगर मुझे फलवंत करना है तो ऐसा बॉस उसको देना पड़ेगा, ऐसी मुश्किलें उसके लाइफ में लानी पड़ेगी। वो 3.5 साल में मैंने सीखा कि कैसे कुछ हो तुम्हारे पास नहीं हो, कैसे एक जयवंत जिंदगी जीना। वो 3.5 साल में मैंने सीखा कि कैसे मैंने प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति मैंने महसूस किया। जब जब कुछ नहीं हो तब भी एक अलग तरीके का एक आनंद था मेरे अंदर। वो आनंद कहाँ से आ रहा है मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन वो आनंद था, वो शांति थी, वो अनुग्रह था। जब पैसा हो, एक अच्छा परिवार हो, जब आपका जैसे मैंने बोला मक्खन जैसा लाइफ चल रहा हो, तब लाजमी है कि हर कोई आनंदित होगा, लाजमी है। लेकिन जब कुछ भी नहीं हो आपके पास, जब आपको लगे कि सब खत्म हो गए हैं, सारे सपने खत्म हो गए हैं, तब प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम आनंद मनाओ। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। पॉल ने कब ये बोला था जब वो जेल में था, आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। प्रभु तभी सिखा सकता है जब आपकी परिस्थिति प्रतिकूल हो। हमने ये बहुत बार हमने बात कर लिया, फिर से मैं बोलता हूँ, पॉल को देख के ना मुझे कभी कभी मेरा दिमाग चकरा जाता है, यार क्या क्या बंदा था। जेल में था, एक पैर में वो लगाए, वो जो उसके बंधे हुए हैं पैर, हाथ बंधे हुए हैं, और वहां पे वो गाना गा रहा है। देखो देखो उसके आप अगर 2 कोरिन्थियों 11:23-27 आप अगर खोलोगे, मैं पौलुस के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं उसको थोड़ा पैराफ्रेज करके बोल रहा हूँ, यहाँ का हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने बाकी सारे चेलों से ज़्यादा परिश्रम किया है, मैं ज़्यादा बार कैद में गया हूँ, मैं ज़्यादा बार कोड़े खाया हूँ। पौलुस जो कि सुसमाचार को लेके अन्य जातियों के बीच में वो गया था पहली बार, उसके खुद के वचन है, मैं ज़्यादा बार कोड़े खाया हूँ, मैं बार बार मृत्यु के जोखिम में रहा हूँ, 5 बार मुझे 39 कोड़े मिले हैं। कितनी बार? 5 बार मुझे 39 कोड़े मिले हैं। 3 बार मैंने बेते खाई हैं, बेते मतलब डंडे होते थे। 3 बार लोगों ने पकड़ पकड़ के उसको बेते मारे। कोई भी इधर नहीं है, हमारे में से कोई भी इधर नहीं है जिसके ऊपर पत्थरा हुआ है, जिसको बेते पड़ी है, जिनको कोड़े पड़ी है, कोई भी नहीं है। और ये पॉल ये सब सहने के बाद बोल रहा है, मेरे पल भर का, ये पल भर का हल्का सा क्लेश। क्यों पल भर का? क्योंकि को अनंतता के आंखों से देख रहा है कि ये तो कुछ समय के लिए है, ये तो 30 साल के लिए है, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए है। अनंतता मेरे प्रभु के पास सुरक्षित है। इसके लिए पल भर का क्लेश, ये पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आपकी जो परिस्थिति है, और मुझे पता है मैं जब परिस्थिति बोल रहा हूं, कुछ एक परिस्थिति आपके दिमाग में आ रहा है,
आज सुबह के समय जिसके साथ आप जूझ के इधर बैठे हो, वो पल भर का क्लेश है, ऐसा बाइबल बोल रहा है। वो हल्का फुल्का क्लेश है, वो अभी के लिए कुछ 10 साल 15 साल 20 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो आपके लिए एक अनंत महिमा उत्पन्न कर रहा है। वो आपको परमेश्वर के राज्य में फलवंत बना रहा है। उसके बिना आप फलवंत हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक एक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर के मर न जाए, वो फलवंत नहीं हो सकता है। आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ करना है, आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है। प्रभु बोलता है तू एक ही चीज कर, जमीन में गिर और मर जा, बाकी का काम मैं कर लूंगा। जमीन पे गिर और मर जा, क्योंकि सारी बातें आप अगर रोमी 8:28 देखोगे, वो बोलता है कि सारी बातें, अगर आप प्रभु को प्रेम करते हो, अगर आपको उसने बुलाया है, इफ ही हैज कॉल्ड यू, अगर आप प्रभु को प्रेम करते हो, तो सारी बातें आपके भलाई के लिए वो उत्पन्न करता है। आप ये बोल सकते हो मेरे साथ, सारी बातें। हमें हमेशा लगता है कुछ बातें, हमें हमेशा लगता है कि वो आपकी जिंदगी कहानी में वो सारे जो चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि अच्छा है, आपका 2 BHK का घर, 3 BHK का घर, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपके कॉन्टैक्ट्स, वही सारे अच्छाई के लिए परमेश्वर यूज करता है। नहीं, परमेश्वर सारी बातें आपकी अच्छाई के लिए उत्पन्न करता है, क्योंकि जब वो आपको देखता है ना, उसको पता है आपकी तकलीफ, लेकिन उसके बीच में से वो देख रहा है कि इसको कैसे मैं यीशु की तरह बनाऊं। उसके जिंदगी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, स्वर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वर्ग के नजरिए से आप देखोगे, वो एक ही चीज मायने रखता है कि ये कैसे मैं इसको, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मुझसे प्यार करता है, इसने अपना जीवन मुझे दिया है, इसको कैसे मैं यीशु की तरह बनाऊं, इसको कैसे मैं मेरे बेटे की तरह बनाऊं। और इसके लिए जहां हथौड़ा मारना है वो हथौड़ा मारता है, जहां डिसिप्लिन करना है वो डिसिप्लिन करता है। जो चीजें अच्छी नहीं है उनको वो तोड़ के निकालता है, जो चीजें उसके पसंदीले नहीं है वो उसको तोड़ के निकालता है। आज नहीं आई है धनी बहन, ज्योति बहन आई है 4 साल पहले। धनी बहन 4 साल हो गए। ज्योति बहन कब आपका घर टूटा था? 3 साल हो गया। ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पे सरकार ने इनका घर तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दूसरा कुछ उनको बनाना है। कितने साल से थे आप ज्योति में? कितने साल से आप वहां पे थे? 25 साल, 30 साल, 40 साल? 40 साल से 30-40 साल, 30-40 साल। ज्योति बहन और धनी बहन इधर बैठती हैं दोनों, एक ही जगह से। बाकी सबको घर मिला, इनको अभी तक घर नहीं मिला, अभी तक वो केस लड़ रहे हैं। दुख हुआ था ज्योति बहन तब? दुख हुआ था, बहुत हुआ था। मैं जब गया था इनसे मिलने के लिए तो बेचारे दोनों इतना फूट के रो रहे थे। घर टूटना क्या होता है यार, जहां पर आप 30 साल 40 साल रुके हो, आपकी यादें उसके साथ जुड़ी है, आपके बच्चे वहां पे आपने देखा है बड़े होते हुए। घर टूटना क्या होता है कि कोई रातों रात आके आपका घर तोड़ ले, आपको घर से बेदखल कर दे। आज होता है ज्योति बहन, उतना दुख होता है जितना 3 साल पहले हुआ था? आज थोड़ा कम हुआ है, नहीं? थोड़ा कम हुआ है। अभी 3 साल हुए, 5 साल में, 10 साल में आप ज्योति बहन को पूछोगे, ज्योति बहन बोलेगी कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ज्योति बहन आप भूल जाओगे, धनी बहन शायद भूल जाएगी, लेकिन स्वर्ग नहीं भूलेगा कि जब आपका घर टूटा हुआ था, जब आप ब्रिज के नीचे थे, उसके 1 हफ्ते बाद आप दोनों इधर थे और प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे। वो प्रभु नहीं भूलेगा, है ना? आपकी कहानी कुछ भी हो, आपकी कहानी आज कुछ भी हो, जो भी हो आपकी कहानी, उसके बीच में आप जब विश्वास योग्यता दिखाते हो,
उसके बीच में आप प्रभु को बोलते हो कि प्रभु ठीक है, तेरा था, तूने ले लिया, तेरी प्रशंसा हो। वो स्वर्ग भूलता नहीं है, स्वर्ग उसको भूलता नहीं है। प्रभु उस दिन शायद ज्योति बहन और धनी बहन और ऐसे बहुत सारी बहनें बैठी हैं इधर, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, अलग अलग परिस्थितियों के बीच में इधर आते हैं, इधर महिमा करते हैं प्रभु की, बहुत सारे लोग हैं। उसके बीच में जब आप विश्वास योग्य दिखाते हो, उस दिन शायद मुझे ऐसा लगता था कि शायद प्रभु गवाही दे रहा होगा कि शैतान देख, वो मेरी बेटी है ज्योति, वो मेरी बेटी है धनी, वो मेरी बेटी है गीता, खोरत से आती है, 4 बस बदल के आती है, पीछे बैठती है, चली जाती है, ज्यादा कोई लोग पूछते नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं उसकी विश्वास योग्यता को देख रहा हूं। प्रभु आपको आज पूछ रहा है, आपकी उस कहानी के बीच में जो कहानी आपको तोड़ रहा है, क्या आप विश्वास योग्य रहोगे? अगर आप विश्वास योग्य रहोगे तो आपकी गवाही सिर्फ आसपास के लोग नहीं देंगे। प्रभु बोलता है एफिसी 3:10 से 11, मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। एफिसी 3:10 से 11, ताकि अब कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। इसका मतलब क्या है पता है? तो इसका मतलब क्या है पता है? कि आपके परिस्थितियों के बीच में आप जब फलवंत होते हो, आपके परिस्थितियों के बीच में आप जब विश्वास योग्यता दिखा रहे हो, वो प्रभु का ज्ञान जो आप में है, प्रभु का विजडम जो आप में है, वो दिखाता है। और उसकी गवाही प्रभु प्रधानों, स्वर्ग में जो प्रधान है, स्वर्ग में जो अधिकारी हैं, प्रभु उनको देता है। हालेलुया। आखिरी में पतरस के पास आते हैं। 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को नकारा था। पता है? खत्म कर रहा हूं, बोर हो गए हो। 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को नकारा था, और यीशु उसको बोलता है कि पतरस, तू मुझे नकारेगा। आप अगर लूका 22:31 से 34 आप देखोगे, वहां पर यीशु ऐसे लिखता है, यीशु ऐसे बोल रहा है, शिमोन है शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई वो फटके। शैतान ने मांग लिया है कि गेहूं की नाई तुम फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है शिमोन, कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मेरा एक सवाल था यीशु से, यीशु तू इसके लिए क्यों प्रार्थना नहीं किया कि पतरस, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तू गिरे ना। पतरस, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तू मुझे 3 बार ना नकारे। शैतान ने बोला है कि तू 3 बार नकारेगा, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरे लिए पतरस कि तू 3 बार मुझे ना नकारे। नहीं, वो ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं करता। वो बोल रहा है पतरस तू गिरने वाला है। वो वहां पे प्रोफेसी कर रहा है, पतरस तू गिरेगा, तेरे लिए मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि जब तू गिरे उसके बाद तेरा विश्वास तू खोए ना, तेरा विश्वास दृढ़ रहे। तू गिरेगा। पता है क्यों पतरस का गिरना जरूरी था? पता है क्यों पतरस का गिरना जरूरी था? क्यों प्रभु ने वो अलाउ किया? आप में से बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं जो कि आत्मिक रूप से जंग लड़के इधर आप बैठे हो, आत्मिक रूप से अपने नजरिए में आप गिर गए हो। यू हैव विटनेस स्पिरिचुअल फेलियर्स इन योर लाइफ। पता है क्यों पतरस का गिरना उस दिन जरूरी था? क्योंकि उस घटना के 50 दिन के बाद पेंटिकॉस्ट हुआ, और पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस खड़ा होता है और उसके साथ 11 विश्वासी लोग खड़े होते हैं, 11 जो चेले खड़े होते हैं, और एक प्रचार पतरस ने किया और 3000 लोग परमेश्वर को अपनाए। 3000 लोग परमेश्वर को अपनाए। उस दिन शाम को क्या हुआ होगा पता है? यूहन्ना आके पतरस को बोला होगा, पतरस यार क्या सारू स्पीच था यार, क्या जोरदार सरमन था यार। बोलते हो ना कभी कभी जियो भैया को, है ना, शिजू भैया को कभी कभी बोलते हो ना, ऐसा बोल दिया करो यार।
पतरस क्या जोरदार सरमन था यार, फाड़ू तूने तो यार, 3,000 लोग। पतरस का छाती और थोड़ा फूलता। फिर जेम्स भी आके वही चीज बोलता, पतरस क्या जोरदार स्पीच था यार, और थोड़ा वो चौड़ा होता। लेकिन पतरस का ऐसा नहीं हुआ होगा। पतरस को याद होगा कि 50 दिन पहले उसने क्या किया था। पतरस को याद होगा, उसने बोला होगा कि यार यूहन्ना, जेम्स, मैंने मेरे बल से कुछ नहीं किया है, मैंने मेरे सामर्थ से कुछ नहीं किया है, जो भी हुआ है पवित्र आत्मा के सामर्थ से हुआ है। प्रभु अगर आज आपको तोड़ रहा है, आप मसीह में हो, अपना जीवन सही में आपने परमेश्वर को दिया है ना, मूसा की तरह आपने दुनिया को ना बोल दिया है, लेकिन उसके बावजूद आपको तोड़ा जा रहा है, वो इसके लिए शायद है क्योंकि एक दिन आपको भी प्रभु 3,000 लोगों के सामने खड़ा करना चाहता है। एक दिन आपको भी प्रभु लाल समंदर के सामने खड़ा करना चाहता है। एक दिन आपसे भी प्रभु, शायद आप जाओगे कहीं पे, प्रार्थना करोगे और वहाँ पे चंगाइयाँ होंगी। शायद आप जाओगे कहीं पे और प्रार्थना करोगे और वहाँ पे लोगों को दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलेगी। फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हो, फर्क नहीं पड़ता। उस दिन जब आप देखोगे कि आपके आसपास ये चमत्कार के काम हो रहे हैं, उस दिन याद रखना कि आपके बल से कुछ नहीं हुआ है, आपके सामर्थ्य से कुछ नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा वो पैराक्लिटोस के सामर्थ्य से हुआ है। उस दिन याद रखना, शायद इसके लिए प्रभु आपको तोड़ रहा है, क्योंकि अद्भुत काम वो आपसे और आपके बीच में से और आपके द्वारा अहमदाबाद के कोने कोने में करना चाहता है, या भारत के कोने कोने में करना चाहता है। शायद उसके लिए वो आज आपको प्रिपेयर कर रहा है। कैन बी हाँ, हम याद रखें कि जब प्रभु हमें तोड़ रहा है तो उसके कुछ वादे हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हम याद रखें कि उसका वादा है दैट कभी भी वो ऐसा कोई परिस्थिति के बीच में से आपको लेके नहीं जाएगा जो कि आपके सहन शक्ति से बाहर हो। He will not allow you to be tempted beyond what you can bear. ये प्रभु का वादा है। प्रभु का वादा है कि जब आप टूट रहे हो आपकी अलग अलग परिस्थितियों में, कि वो आपके साथ खड़ा है। उसका पैराक्लिटोस, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ है, भूलना मत। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद जब आप शायद प्रभु के पास होगे, तो आज की आपकी ये कहानी बहुत छोटी लगेगी, बहुत हल्का फुल्का लगेगा। जैसे पॉल बोलता है, ये हल्के फुल्के क्लेश, बहुत छोटा लगेगा आज की आपकी ये कहानी। लेकिन आज के आपके ये जो कहानी के बीच में आप जो टूटापन है, जो परिस्थितियां आपको तोड़ रही हैं, वो आपके लिए अनंत महिमा का कारण है। आइए प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, हमारी टूटी फूटी कहानी प्रभु के पास लेके जाते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं वो सारे परिस्थितियों के लिए प्रभु, वो सारे परिस्थितियां जो हमें तोड़ने को आती हैं। शायद वो हमारे रिश्तेदार हो जो हमें तोड़ते हैं, शायद वो हमारे काम के क्षेत्र में हम टूटापन महसूस कर रहे हैं, शायद वो हमारे शरीर के वजह से, हमारी बीमारियों के वजह से हम टूटापन महसूस कर रहे हैं, शायद हमने बीते जिंदगी में इतनी गलतियां की हैं जिसके वजह से हम टूट गए हैं प्रभु। लेकिन पिता, आपका वचन हम याद करते हैं, वो वचन जो आज सुबह के समय हम याद दिलाता है कि क्योंकि हम आपके हैं, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने हमें बुलाया है, इन सारी बातों में आप भलाई उत्पन्न करोगे हमारे लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस प्रेम के लिए। हालेलुया। आकर मैं कबूल करूं, झुककर मैं चैन पाऊं, तेरे बिन
जाऊं तुझसे ही राह पाऊं। आकर मैं कबूल करूं, झुककर मैं चैन पाऊं। तेरे बिन बिखर जाऊं तुझसे ही राह पाऊं। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। गहरे हो खताएं जब तुझे पाऊं, रहमत भी तब जहाँ तू है। आजाद है सब मसीह मुझ में पावन हुआ। गहरे हो खताएं जब तुझे पाऊं, रहमत भी तब जहाँ तू है। आजाद है सब मसीह मुझ में पावन हुआ। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। पिता, आज सुबह के समय यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे भाई, काफ़ी सारे बहनें ऐसी बैठी हैं प्रभु, जो टूट के इधर आई हैं, जो कि अपने जीवन में प्रभु अर्थ ढूंढ रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कोई अपने प्रियजन को खोया है, किसी ने अपने घर को खोया है, किसी के परिवार में क्लेश है। अलग अलग परेशानियों को लेके, अलग अलग टूटापन लेके प्रभु वो लोग इधर बैठे हैं। लेकिन आज सुबह के समय हम याद करते हैं कि आपका नाम यहोवा राफा है। आप सिर्फ चंगाई ही नहीं देते हो, आप सिर्फ चंगाई ही नहीं देते हो, आप टूटे हुए चीजों को जोड़ते हो, आप टूटे हुए चीजों को जोड़ते हो प्रभु। आज हमारी ये टूटी हुई जिंदगी प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो करना है प्रभु कर लेना इसके साथ प्रभु। आपके हाथ में हम लोग हमारी ये टूटी हुई जिंदगी को देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अगर कोई इधर बैठा है, अगर कोई इधर बैठा हुआ है टूट के, प्रभु आप उनसे बात करना प्रभु। जैसे पतरस और यूहन्ना ने आपको देखा था उस दिन, वैसे ही उनके शून्यता के बीच में, वैसे ही उनके टूटेपन के बीच में प्रभु, जैसे वो आपको देखने पाए प्रभु, जैसे उनको आज सुबह के समय अर्थ मिले, जैसे आज उनको सुबह के समय शांति मिले, जैसे आज सुबह के समय प्रभु उनको आनंद मिले और एक जयवंत होके प्रभु जैसे वो वापस जाने पाए। जैसे वो इधर आए हैं प्रभु, वैसे जैसे वो वापस नहीं जाएं प्रभु, लेकिन वो हियाव के साथ जाएं कि मेरा प्रभु सारी बातों में मेरी भलाई उत्पन्न करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुबह के समय,
धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। आपने यहाँ बैठे हुए हर किसी के साथ बात किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अकल्पनीय संभावनाओं के साल में प्रभु आप हमारे साथ हो, आप हमें बांध रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से।